नमो नमः छात्र। कल की तासिका में हमने स्वर संधि का लास्ट पार्ट, पूर्व रूप संधि और व्यंजन संधि के कुछ पैटर्न देखे थे। वही संधि लेसन कंटिन्यू कर आज व्यंजन संधि के और कुछ प्रकार हम देखेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीन प्रमुख प्रकार संधि के हैं। उसमें से स्वर संधि आपके सिलेबस को जितना है उतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। शुरू किया है हमने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के उप प्रकार आपके सिलेबस के लिए 9 है। अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, जशत्व संधि जिससे वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्ण परिवर्तनम ऐसे कहा जाता है। 3, ये जो 3 प्रकार है व्यंजन संधि के, ये 3 प्रकार हमने कल की तासिका में देखे हैं और आज देखने जा रहे हैं तस्थाने च, तस्थाने ल, अनुनासिक संधि और अगर हुआ तो तुकागम संधि। नहीं तो ये 3 तो प्रकार हमें आज देखने हैं। इसमें से तस्थाने च और तस्थाने ल ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इतना है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, जिस तरह से बता रही हूँ, उस तरह से आपको ये सब समझकर नोटबुक में लिखना है। नहीं तो जैसे बता रही हूँ वैसे नोटबुक में लिख लो और बाद में वो रीड कर समझने की कोशिश भी कर सकते हो। देखते हैं व्यंजन संधि का 4th पैटर्न, तस्थाने च। परिभाषा देखो, जब पद के अंत में त हो, पद के अंत में यानी पूर्व रूप का अंतिम वर्ण त हो और उसके बाद च हो, त के बाद च आना चाहिए, तो त को भी च हो जाता है। त का भी क्या करना है? च करना है। कैसे होता है? इस प्रकार से यहाँ प्रकार बताया है। त के बाद च तो डबल च बन जाएगा। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण जब त होता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब च होता है, तो इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उससे त का च बन जाएगा। उत्तर पद का जो च है वो एज इट इज रहेगा। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, एतत, पूर्व पद का अंतिम वर्ण त, उत्तर पद का प्रथम वर्ण च, तो एतत की प्लेस पर हो जाएगा एतच, त का च, एतत् चित्रम, तो ये बन गया डबल च, एतत् चित्रम। सत चित, त का हो गया च, सच, चित, सच्चित। शरत, त का च करना है शरच, चंद्रः, शरच्चंद्रः। एतत् चलति, त का च, एतच् चलति, एतत् चलति। तच्चक्रम, त का च, तच् चक्रम, तच्चक्रम। सिर्फ त के स्थान पर च कर देना है और जब डबल च आता है तो विग्रह में पहले च का त कर देना है, क्योंकि संधि विच्छेद और संधि ये दोनों भी आते हैं। अगर इस तरह का शब्द आता है तो इसका विच्छेद करना पड़ेगा, इस तरह का शब्द आता है तो इसका संधि करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा तस्थाने च। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, तस्थाने ल। सेम है लेकिन च के स्थान पर ल चाहिए हमें। अगर त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है, त के बाद च आ जाए तो त का च, त के बाद ल आ जाए तो त का ल।
यदि पूर्व पद के अंत में त हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ल हो तो इनके मेल से होने वाले परिवर्तन में त का ल हो जाता है। जैसे त ल ल डबल ल हो जाएगा। यहाँ पर देखो तत् लीनः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण त, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ल, तो त का ल तल लीन तल्लीनः। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पर देखो और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, समझकर नोटबुक में लिखने हैं। ये हो गए दो सेम पैटर्न, त स्थाने च और त स्थाने ल। त के स्थान पर च करना, त के स्थान पर ल करना। अब देखते हैं आगे की संधि, अनुनासिक संधि, जो मिलती जुलती है थर्ड पैटर्न से व्यंजन संधि के जश्त्व संधि। यहाँ क्या दिया है देख लो। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद वर्गों का पांचवा वर्ण हो, पांचवे वर्ण यानी ञ, ङ, न, न तथा म हो, तो प्रथम वर्ण को अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जश्त्व में क्या था? पहले वर्ण का प्रथम अक्षर का तृतीय अक्षर होता था और अनुनासिक में पहले अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है। रूल क्या है? किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क च ट त प इनमें से कोई शब्द आता है, उसके बाद अगर वर्ग का पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, तो पहले वर्ण को कन्वर्ट करना है पांचवें वर्ण में। तो ये संधि हमारी बनती है वर्गाणाम प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रूल क्या है? किसी भी वर्ग का पहला वर्ण उत्तर पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो क्या होता है? प्रथम पद का पांचवा यानी क का ञ होगा, च का न होगा, ट का न, त का न और प का म हो जाएगा। एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर देखो। दिक् नाथः। रूल क्या बताता है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो। यहाँ पर क वर्ग का पहला वर्ण आया है क, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण हो। न आया है, तथ तध न, त वर्ग का पांचवा वर्ण। तो क्या होगा? इस क का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा ञ। तो दिक् का हो गया दिंग, नाथः दिन्नाथः, दिन्नाथः। षट् ट वर्ग का प्रथम वर्ण, मुखम प वर्ग का पांचवा वर्ण, तो ट का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी न होना चाहिए, न। क्षण, षट का क्षण, मुखम एज इट इज रहेगा, क्षण मुखम, क्षण मुखम। जगत त वर्ग का पहला वर्ण,
नाथः, त वर्ग का पांचवा वर्ण, तो त का हो जाएगा न। जगन नाथः, जगन्नाथः। फिर से क वर्ग का पहला वर्ण वाक, प वर्ग का पांचवा वर्ण म, वाक्मय। क का ञ हो जाएगा वांग, मयम वांगमयम। दिंगणाथः वांगमयम, सेम पैटर्न की संधि है यहाँ पर। आगे का भी आज लेना था, लेकिन तुकागम आज नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अनुनासिक समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, क का ञ होता है, च का ञ होता है, त का न, त का न, प का म। ये बात ध्यान में रखनी है। सारे एग्जाम्पल देखो तो इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो आज की तासिका के लिए हमने व्यंजन संधि के 3 प्रकार देखे हैं, त स्थाने च, ट स्थाने ल, अनुनासिक संधि और तुकागम संधि। तुकागम संधि देखी नहीं है, कल की तासिका में देखेंगे। समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार देखो, सब देखकर नोट्स भी रेडी रखो विथ एग्जाम्पल्स। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर से व्यंजन संधि ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।